Hello students, let's read the question. ABCD is a rhombus in the Argand plane. If the fixes of the vertices are Z1, Z2, Z3, Z4 respectively, then angle CB equals to pi by 3. Then Z1 plus omega Z2 plus omega square Z3 equals to 0. B Z1 minus omega Z2 minus omega square Z3 equals to 0. C omega Z1 plus Z2 plus omega square Z3 and D omega square Z1 plus omega Z2 plus Z3 इक्वल्स टू 0. अब हमें दिया हुआ है क्योंकि ये एक आर्गन प्लेन में है और क्या है, एक रोम्बस है, तो क्या होगा, रोम्बस के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि इट्स एन आर्गन प्लेन. तो अब देखो, हमने एक रोम्बस बना लिया. रोम्बस ये हमारा रोम्बस हो गया. ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस हो गया जिसमें हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू पाई बाय 3 और ये वर्टिसेस हमें दी हुई है Z1, Z2, Z3 एंड Z4. अब एंगल हमें दिया हुआ है सी बी ए, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू पाई बाय 3. ठीक है. अब बी सी, तो हमारे पास ये रोम्बस है तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू बी ए. अगर बी ए इज ऑब्टेन्ड, देखो बी ए इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग बी सी थ्रू पाई बाय 3. अगर पाई बाय 3 के थ्रू हम बी सी को रोटेट कर दे तो हमारे पास बी ए आ जाएगा. तो सो बी ए, साइड बी ए इक्वल्स टू साइड बी सी टू ई की पावर आई पाई बाय 3. ओके. तो अब देखो बी ए हमारे पास क्या है, साइड बी ए हमारे पास हो गई बी ए, साइड बी ए इक्वल्स टू हमारे पास हो गई Z1 माइनस Z2 और साइड बी सी हमारे पास कितनी हो गई, बी सी इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2. ओके. तो ये हो गई Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2 और ये है e की पावर आईटा की पावर आई पाई बाय 3. अब देखो e की पावर आई थीटा क्या होता है, e की पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2 और यहाँ पे आ जाएगा कोस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3. अब देखो, तो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2 और ये कोस पाई बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस आई साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2. cos pi by 3 equals to 1/2 and sin pi by 3 equals to √3/2. अब देखो, तो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2. अब हम यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. तो माइनस 1/2 माइनस आई √3/2. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पे ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस आई √3/2. क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी से हमें ये वैल्यू पता चली है. एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0. ठीक है. तो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z3 माइनस Z2 और ये कितना हो गया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर. अब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू माइनस Z3 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अब देखो Z1, अब हम Z2 को इधर ले आएंगे, माइनस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से Z2 कॉमन ले लो,
Z2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी हमने इक्वेशन लिखी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो Z1 माइनस Z2 यहाँ पे माइनस ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन को मैच करी है, ऑप्शन ए को मैच करी है। सो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।